हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने की फुल तैयारी में होंगे। तो इसी तैयारी में आप सबका साथ देने मैं आ गया हूं अपने इस चैनल को लेके आपके सामने, जिसका नाम है एमजे सर फिजिक्स। तो आज का टॉपिक देखते हैं क्या है हमारे सामने। तो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और लेवल रहेगा बेसिक। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। ये नया टॉपिक है आज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिक एक्सरसाइज है। इसके बाद मॉडरेट लेवल की रहेगी, देन उसके बाद एडवांस लेवल की। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर, क्या लिखा है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आई कैप थ्रू द एरिया शोन। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, फ्लक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात, पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए फ्लक्स का। फॉर्मूलों के बिना नहीं होगा, फॉर्मूले आपको हर टॉपिक के याद रहने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। डॉट प्रोडक्ट में अगर इसका स्केलर फॉर्म लिखे तो क्या लिखेंगे हम, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ये वैल्यूज हो गए, जिसमें आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू ई नॉट आई कैप। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया गया है ई नॉट आई कैप। तो ई नॉट तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, आई कैप हो गया डायरेक्शन। डायरेक्शन आई कैप मतलब कौन सा एक्सिस है, आई कैप का मतलब होता है कौन से एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, तो आपके सामने देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा जा रहा है, ये रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट हो गया। और एरिया वेक्टर ये रहा, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ऊपर कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है ना। तो ये एरिया वेक्टर है जिसका वैल्यू दिया गया है ए, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है ए। बट एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहां है, ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस ये, जेड एक्सिस ये, वाई एक्सिस ऊपर है। ठीक है, तो एरिया का एरिया वेक्टर मतलब डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से एक्सिस में जा रही है, एक्स एक्सिस में। तो एरिया वेक्टर ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर है ना। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री बिटवीन, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां, एक्स एक्सिस में, और एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ। तो अपने पास सारे वैल्यूज हैं, यहां पे रख के देखें तो ई का वैल्यू ई नॉट, एरिया का वैल्यू ए दे रखा है, कॉस कितने डिग्री, 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। 0 मतलब क्या हो गया, ये कॉस 90 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लक्स क्या आ गया, 0। 0 आया। क्यों 0 आया, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस नहीं कर रही। फ्लक्स कब क्रिएट होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया को क्रॉस कर रही। बट यहां पे देखिए एरिया वेक्टर के जस्ट पैरेलल निकलती जा रही, सॉरी एरिया के पैरेलल निकलती जा रही हैं, और एरिया वेक्टर कहां है, ऊपर। तो एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस नहीं कर रही है, तो इसलिए हमारा फ्लक्स क्या आया, 0 आया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। चलिए नोट करिए इसे पॉज करके, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या लिखा है इसमें। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग द कोन इज, है ना, एक कोन है आपके सामने जिसका रेडियस दिया गया बेस का r, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही हैं। तो अपने को क्या निकालना है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो फिर से वही चीज, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वैल्यू मान लीजिए मैग्नीट्यूड दिया गया है ई। ठीक है, अब ये सामने से जा रहा है, एक बर्थडे कैप आपने देखी हो तो सामने से ऐसी दिखती है
है ना, ट्रायंगल की तरह। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं तो उसको क्या दिखेगा सामने, ट्रायंगल दिख रहा है। तो ट्रायंगल दिख रहा है तो हमें ट्रायंगल का एरिया लेना पड़ेगा। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, और साथ में क्या आ गया, कॉस थीटा। ठीक है, अब वैल्यूज रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ए है, हाफ, बेस कितना है इसका, आर, और आर कितना हो गया 2r, और हाइट कितनी दी गई है, h मान लेते हैं, है ना, h नहीं दिया है यहां पे, h लिख लेते हैं। तो हाफ इंटू बेस हो गया 2r, हाइट हो गई h, और cos थीटा अंदर की तरफ जा रहे हैं तो cos कितने डिग्री आएगा यहां पे, 0 डिग्री। चलिए, फ्लक्स इज इक्वल टू 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो ई आर एच ये हो गया। ठीक है, ई आर एच, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 0 डिग्री इज 1। तो ये आ गया हमारा फ्लक्स इस केस का, ई आर एच। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है हमारा, बी करेक्ट है। ठीक है, फॉर्मूले ध्यान रखेंगे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो पॉज करें, नोट करें इसे। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है देखते हैं। ए सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल is placed in a uniform electric field in such a way that the axis of the cylinder is parallel to the field. The flux of the field through the cylindrical surface is. सिंपल सी बात है, एक सिलेंडर को आपने रख दिया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसका वैल्यू हम ले लेते हैं ई मान लेते हैं। ठीक है, और सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है आर। अब आपको इसका क्या बताना है कि इसमें से फ्लक्स कितना जा रहा है। ठीक है, कितना टोटल फ्लक्स है या नेट फ्लक्स है। तो नेट फ्लक्स की बात करें तो इसमें देखिए सिलेंडर में 3 एरियाज होते हैं। ये पहला ले लिया, ये दूसरा हो गया, और ये बीच में क्या हो गया, तीसरा एरिया हो गया। ठीक है, 3 एरियाज हैं यहां पे, 3 सेगमेंट्स होते हैं। तीनों सेगमेंट को जोड़ दिए, क्या बन गया, सिलेंडर, है ना। तो यहां पे देखिए इस सेगमेंट में इसका एरिया वेक्टर कहां की तरफ होगा, बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां जा रही हैं, अंदर की तरफ। ठीक है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, एरिया वेक्टर कहां है, ऊपर है, ये रहा एरिया वेक्टर ये। और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जब बाहर आ रही होंगी तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां, बाहर की तरफ। तो तीनों केसेस में वैल्यू निकालने और तीनों को ऐड कर देते तो हमारे पास नेट फ्लक्स आ जाएगा। तो ये रहा फ्लक्स फर्स्ट, यहां पे क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। तो ई का वैल्यू ई है। ये कैसा दिखेगा सामने से, जब किसी सिलेंडर को देखो तो सामने से वो कैसा दिखता है, सर्कल। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना था, आर, और कॉस देखिए जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रही है, एरिया वेक्टर बाहर आ रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो कॉस कितने डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, वैल्यू निकालें तो ई पाई आर स्क्वायर, या फिर 1 मिनट। ठीक है, कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, -1। कितना होता है, -1। तो यहां पे रखें तो माइनस ई पाई आर स्क्वायर, ये आ गया 5/1, एक आ गया। दूसरा यहां पे देखें, दूसरा सेगमेंट ये है, सॉरी तीसरा। तो फ्लक्स थर्ड पहले निकाल लेते हैं, फिर से वही फॉर्मूला, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो रेक्टेंगल दिख रहा है तो लेंथ इनटू ब्रेथ कर लेते हैं, जो भी है, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं। ई ए कॉस कितने डिग्री, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर कितने डिग्री, 90। कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/3 कितना आ गया, 0। ये दूसरा हो गया। तीसरे में आते हैं, ये रहा, सॉरी सेकेंड सेगमेंट ये है। तो ई ए कॉस थीटा ये हो गया, ई का वैल्यू ई है।
अब जब बाहर निकलेंगे सिलेंडर से तो भी ये सर्कल दिख रहा है, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। और यहां पे एंगल देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर, एरिया वेक्टर उसके पैरेलल, तो कॉस कितने डिग्री, कॉस है 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो फाई 2 कितना आ गया, ई पाई आर स्क्वायर। तीनों फ्लक्स आ चुके हैं, तो नेट फ्लक्स देखें जरा सिलेंडर का, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, तो फाई 1 कितना था, माइनस ई पाई आर स्क्वायर, फाई 2 कितना था, ई पाई आर स्क्वायर प्लस में था, ये रहा, और फाई 3 कितना था, 0, तो नेट फ्लक्स कितना आ गया, 0, ये माइनस में ये प्लस में, तो दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, कैंसिल कर दिया यहां से, और वो तो 0 ही था, तो नेट फ्लक्स कितना आ गया हमारा, 0। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। और इसका शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखने का स्टूडेंट्स ये तरीका है कि किसी भी क्लोज्ड पाथ का नेट फ्लक्स हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। किसी भी क्लोज्ड पाथ का नेट फ्लक्स क्या रहेगा, 0 रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो पॉज करें स्टूडेंट्स, नोट करें, क्वेश्चन नंबर 3 था, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखा है, 4 क्लोज्ड surfaces S1, S2, S3 and S4 together with charge plus Q, minus Q and minus 2Q are shown. Through which one of the surfaces the net flux is 0? तो स्टूडेंट्स, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो क्या होता है, Q इन बाय क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। और क्या बोला है, थ्रू विच वन ऑफ द सर्फेसेस द नेट फ्लक्स इज 0, किस सरफेस में नेट फ्लक्स 0 है। तो हम देखते हैं, जैसे ये S2 सरफेस है, ये मान लेते हैं कौन सी, S1 कौन सा, S1 ये हो गया, ठीक है। S3 कौन सा है, S3 कुछ ऐसा दिख रहा है, ये S1 हो गया, ये S3 हो गया, और S4 ये हो गया। चारों सरफेस बना ली हमने अलग अलग। अब देखिए जरा, S1 में कितना चार्ज, कौन कौन से चार्ज, ये तीनों चार्ज है, माइनस Q प्लस Q माइनस 2Q, ये हो गया। S2 में कितना है, माइनस Q और प्लस Q, ये हो गया। S3 में कितना है, माइनस 2Q और प्लस 2Q, माइनस 2Q और प्लस Q, यही दोनों चार्ज दिख रहे हैं। और S4 में सिर्फ कितना है, माइनस 2Q है। तो किस सरफेस का नेट फ्लक्स 0 होगा, जिसमें नेट चार्ज 0 होगा। तो नेट चार्ज देखिए किसमें 0 है, माइनस प्लस माइनस हो गए, ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो यहां पे माइनस 2Q चार्ज आ गया। चार्ज 0 नहीं हुआ, नेट चार्ज 0, तो फ्लक्स भी 0 नहीं हुआ, ठीक है। यहां पे देखें, माइनस 2Q और प्लस Q कितना हो गया, माइनस Q, यहां पे भी चार्ज 0 नहीं हुआ, तो फ्लक्स 0 नहीं होगा। S4 में देखो तो टोटल चार्ज ही माइनस 2Q है इनसाइड, तो यहां पे भी फ्लक्स 0 नहीं हुआ। यहां पे देखें जरा, माइनस Q और प्लस Q, नेट चार्ज हो गया 0। इनसाइड किसी भी क्लोज सरफेस के नेट चार्ज यहां पे क्या दिख रहा है, 0 है। तो नेट चार्ज अगर किसी क्लोज सरफेस का 0 है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0। यहां पे देखें, प्लस Q माइनस Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब कितना आ गया, फ्लक्स 0। कौन से सरफेस का आया, सेकेंड सरफेस का। सेकेंड सरफेस में नेट चार्ज 0 है, तो नेट फ्लक्स भी क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ध्यान रखना है, किसी भी क्लोज सरफेस का अगर नेट चार्ज 0 है तो फ्लक्स क्या रहेगा, 0 रहेगा उस सरफेस का। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप पॉज करके नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, 8 dipoles of charges of magnitude E and placed inside a cube. The total electric flux coming out of cube will be.
तो आपने डाइपोल के बारे में तो पढ़ा ही होगा। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं, या फिर दो चार्जेस का, दो अपोजिट चार्जेस का ये ब्रिज होता है। एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज। दो स्मॉल चार्जेस के बीच में बट मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर क्या होना चाहिए, अपोजिट। तो उन दो अपोजिट चार्जेस के बीच का जो ब्रिज होता है उसको डाइपोल कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे 8 डाइपोल्स है। कितने हैं? 8 डाइपोल्स है ना, प्लस ई माइनस ई, ऐसे कितने हैं? 8 डाइपोल्स हैं। सभी का मैग्नीट्यूड देखो सेम दिख रहा है, पर नेचर क्या होना चाहिए, अपोजिट। बोला गया है ना, मैग्नीट्यूड ई है, मैग्नीट्यूड ई है, बट नेचर डाइपोल में क्या होता है, अपोजिट होता है। तो अगर मैं इन सभी 8 डाइपोल्स को किसी क्यूब के अंदर रख दूं, ये इन सभी 8 डाइपोल्स को क्यूब के अंदर रख दूं, तो आप बताओ नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज कितना होगा भाई? फ्लक्स तो यही है ना, क्लोज सरफेस है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स इज क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना नेट चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है या फिट है, वही हमें बताता है फ्लक्स। तो यहां पे जरा देखो, सारे डाइपोल्स 8 डाइपोल्स हैं। पहला डाइपोल लो ये वाला, तो इन दोनों चार्ज को अगर ऐड करें तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0। दूसरे डाइपोल की भी कहानी वही है, प्लस ई और माइनस ई क्या हो जाएंगे? 0। उसी तरीके से सारे डाइपोल्स को आप देखोगे तो सारे डाइपोल्स का नेट चार्ज क्या है? 0। तो अगर इन सभी को अंदर रख दोगे तो इस ट्यूब के अंदर नेट चार्ज क्या रहेगा? 0 रहेगा, है ना। नेट चार्ज क्या रहेगा? 0। भाई 8E और प्लस 8E डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, यही होगा। 8 डाइपोल है तो 8 निगेटिव चार्ज और 8 पॉजिटिव चार्ज, तो -8E प्लस 8E क्या हो गया? 0। तो फ्लक्स क्या आ जाएगा? 0। नेट चार्ज ही 0 है। सारे डाइपोल्स को आपने रख दिया, हर डाइपोल में एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है, तो नेट चार्ज डाइपोल का क्या होता है? 0। तो सबको अगर अंदर रखोगे तो यहां पे फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, यहां पे करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए पॉज करें, नोट करें, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6, ए स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q is placed inside a imaginary sphere of radius 2r whose center coincides with the given sphere. The flux related to imaginary sphere is. क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्फीयर है, कैसा है? एक छोटा सा स्फीयर है, ये रहा, और इसी के, जिसका रेडियस कितना दे दिया आपको? इसका रेडियस दे दिया इन्होंने यहां से लेके, 1 मिनट, r दिया है। कितना दिया है? r। ये हो गया, ठीक है। अब उसके अंदर देखिए, इसके अंदर चार्ज कितना है? मान लीजिए a sphere of radius r and charge q is placed inside an imaginary sphere, ठीक है, of radius 2r। तो यहां पे इसका चार्ज भी ले लेते हैं, चार्ज है यहां पे इसके अंदर, मान लीजिए q चार्ज है, ये रहा इस स्फीयर के अंदर, ये जो छोटा वाला जिसका रेडियस r। अब बोला गया है कि ये क्या है? एक बड़े इमेजिनरी स्फीयर के अंदर रखा गया है, जहां पे आपको कहानी ये कुछ दिखेगी। ये मान लीजिए ये एक बड़ी बॉल के अंदर एक छोटी बॉल है ना, और इसका रेडियस कितना दे दिया है आपको? यहां से यहां तक 2r दे दिया। तो अब बताना है कि द फ्लक्स रिलेटेड टू इमेजिनरी स्फीयर। तो फ्लक्स का फॉर्मूला फिर से वही, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब ये बताइए कि इस बड़े इमेजिनरी स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है? बड़े इमेजिनरी स्फीयर के अंदर छोटा स्फीयर, और छोटे स्फीयर के अंदर क्या है? छोटा चार्ज q है। तो ये q चार्ज छोटे वाले के अंदर भी है और इस बड़े वाले के अंदर भी है। तो बड़े वाले के अंदर भी कितना चार्ज है? q ही तो है, और तो कोई चार्ज नहीं। भाई आप इसके अंदर चार्ज देखो,
छोटे वाले के अंदर Q है, और ये छोटा वाला किसके अंदर है, बड़े वाले के अंदर है, तो ये जो Q चार्ज है ये इसका भी होगा, इसी के तो अंदर है, तो फ्लक्स यहां पे क्या हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई छोटे वाले के अंदर चार्ज है और छोटा वाला किसके अंदर है, बड़े वाले के अंदर है, तो बड़े वाले का चार्ज भी क्या होगा, Q ही तो है, इसने इतना ही चार्ज तो अपने अंदर पैक करके रखा हुआ है। ठीक है, मैं भाई पैसे या तो डायरेक्ट पॉकेट में रख लूं तो मेरा ही है, और अगर पर्स में डाल के रख लूं तब भी वो तो मेरा ही, ऐसा थोड़ी है पर्स का कहलाएगा, वो पैसे मेरे ही तो हैं। तो ये रहा मैं, ये रहा मेरा पर्स, और ये रहे मेरे पैसे, तो पर्स के अंदर जो चार्ज है वो भी चार्ज किसका है, मेरा ही तो है, तो ये रहा आंसर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, यहां पे करेक्ट है। चलिए पॉज करें, नोट करें, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, प्रैक्टिस सेशन ज्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर, ठीक है, फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 इज phi1 एंड S2 इज phi2, विच वन इज करेक्ट। मतलब देखिए एक छोटा कोन अंदर है और इस छोटे कोन को एक बड़े कोन ने भी क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। तो एक चीज बताइए कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी निकलेंगी, मान लीजिए ऐसे, ठीक है, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको भी क्रॉस करेंगी ऐसे, तो दोनों सरफेसेस ने, चाहे वो S1 हो चाहे वो S2 हो, दोनों ने कितना चार्ज इनक्लोज करके रखा हुआ है, Q, है ना। तो अगर phi1 का वैल्यू देखा जाए तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो phi2 का वैल्यू भी क्या होगा भाई, उसने भी उतना ही चार्ज इनक्लोज करके रखा हुआ है, सेम चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों सरफेस को क्रॉस कर रही हैं, तो दोनों का फ्लक्स भी क्या होगा, सेम होगा। चाहे आप Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट से निकाल लीजिए, चाहे आप किससे निकालेंगे, E A cos थीटा से। भाई दोनों सरफेस एक ही जैसी कोन जैसी दिख रही है, तो दोनों का एरिया भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, और एंगल भी क्या रहेंगे, एरिया वेक्टर उसके सेम डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, तो वैल्यू सेम ही आएगा। तो यहां पे phi1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, phi2। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, पॉज करें, नोट करें, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड A। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि ए क्यूब ले लेते हैं अपन, ये रहा क्यूब, ठीक है, इस क्यूब के सेंटर पे बोला गया एक चार्ज Q है, ठीक है, तो फ्लक्स टोटल कितना होगा इस क्यूब का, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब पूछा गया अपने को ये देखना है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेस विल बी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी एक फेस का बताना है, तो टोटल का कितना है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कितने फेसेस होते हैं क्यूब में, एक बाहर, एक आगे, एक पीछे, एक नीचे और एक ऊपर, 4, और एक लेफ्ट और एक राइट, कितने होंगे, 6। तो ये जो फ्लक्स है वो 6 फेसेस में क्या होता है, डिवाइड होता है ना। ये देख लिए, ये सामने का फेस आगे, ये हो गया एक फेस, ये पीछे का फेस, 2 फेस हो गए, आगे और पीछे क्यूब, लेफ्ट और राइट, तो ये रहा लेफ्ट और ये रहा राइट, ये लेफ्ट और राइट। अब ऊपर भी है और नीचे भी तो है, तो कितने फेसेस हो गए, 6। तो ये जो फ्लक्स है वो 6 फेसेस में क्या होगा, आपके डिवाइड होगा, तो फ्लक्स ऑफ ईच फेस आ जाएगा, फ्लक्स ऑफ ईच फेस Q बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 6। तो फ्लक्स ऑफ ईच फेस कितना आ गया, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। जितने फेसेस हैं उतने फेसेस से डिवाइड कर देना है, तो कितना आंसर आया, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट।
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स था Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और कितने फेसेस में डिवाइड हुआ, 6 फेसेस होते हैं क्यूब में, तो 6 फेसेस से वो फ्लक्स क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो Q बाय कितना आ गया, 6 एप्सिलॉन नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ओपन एंड ऑफ सिलेंडर वेसल, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द वेसल इज। ठीक है, हमें यहां पे दिख रहा है एक ओपन वेसल दिख रहा है। ठीक है, ओपन वेसल के सेंटर पे वहां पे ऊपर पे रखा हुआ है Q चार्ज। तो हमें एक चीज पता है कि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, इनक्लोज्ड चार्ज क्लोज्ड होना चाहिए, बट यहां तो क्या दिख रहा है, ओपन। गॉस लॉ तो क्लोज सरफेस के लिए बनाया गया ना, तो हम क्या करें, इसको क्लोज करते हैं। हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। तो यहां पे अगर लिखेंगे फ्लक्स तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, बट हमें क्लोज करना पड़ेगा इसे, तो हम इसको क्लोज करते हैं यहां से, इसको क्लोज करते हैं। तो ऊपर एक इसी तरह का सिमिलर वेसल बना देते हैं ऐसे ऐसे। अब ये हो गया क्लोज्ड, हो गया ना क्लोज्ड। क्लोज हो गया तो कितनी सरफेस लग रही है, 2, एक नीचे और एक ऊपर, 2 लग रही है ना। तो शॉर्ट ट्रिक यही सिखाया गया होगा कि जितनी सरफेस हैं जो पहले वाली हैं, उसके बाद जितनी आप बनाओगे उस चार्ज को क्लोज करने के लिए, उतने सरफेस से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। एक तो पहले वाली थी, बट पहले वाले वेसल से ये चार्ज क्लोज नहीं हुआ, बट गॉस लॉ के अकॉर्डिंग चार्ज इनक्लोज होना चाहिए, क्लोज सरफेस। तो हमने एक सरफेस ऊपर बना दी वैसी, तो क्लोज हो गया चार्ज। अब हमें फ्लक्स क्या मिलेगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे फ्लक्स क्या आ गया, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जितनी सरफेस लगेंगी जो पहले से है एग्जिस्टिंग है, और जितनी आपने बनाई है, तो दो थी यहां पे, तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो Q बाय कितना आ गया, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। पॉज करें, नोट करें, ध्यान रखना है, जितनी सरफेसेस आपको लगेंगी चार्ज को क्लोज करने के लिए, उतनी सरफेस और साथ में जो एग्जिस्टिंग है, दोनों को ऐड करके डिवाइड करना है। तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, कंसीडर ए सर्कल ऑफ रेडियस r। ठीक है, एक रेडियस r का सर्कल है। A point charge lies at a distance a from its center and on its axis such that r is equal to a root 3। जो सर्कल का रेडियस है उसका वैल्यू कितना दिया है, a root 3। If the electric flux passing through the circle is phi, then the magnitude of point charge is, point charge का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मान लीजिए, देखिए जरा ध्यान से, ये बना लेते हैं एक सर्कल, और इसका रेडियस ले लेते हैं यहां पे r। अब इसी से इस सर्कल के एक्सिस के कितने डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे हमने रख दिया एक चार्ज q। तो हमें इस चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड बताया गया था कि अगर मान लो ये एक यूनिट चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको पूरा क्रॉस करेंगी, तो ये सर्कल किसकी तरह बिहेव करेगा, डिस्क की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, डिस्क की तरह। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिस्क का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस a अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। एरिया a ले लिया, कॉस कितने डिग्री ले लिया, 0 डिग्री। ठीक है, कॉस 0 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, एरिया वेक्टर बाहर, है ना, दोनों एक दूसरे के पैरेलल, तो कितने डिग्री, 0 डिग्री। अब देखिए सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया।
तो चार्ज अपॉन एरिया 2 इप्सिलॉन नॉट ये ले लिया, 1 माइनस ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो अब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एरिया से एरिया को क्या कर दिया हमने, कैंसिल। ठीक है, तो फ्लक्स कितना आया, Q बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q बाय 2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। आर का वैल्यू क्वेश्चन में a√3 दिया है, बट हमें आर स्क्वायर चाहिए, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 3। भाई आर का वैल्यू ये दिया था, तो आर स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो यहां पे रखें, तो Q बाय 2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ए अपॉन रूट 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर 3 था, तो 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तो फाइ इज इक्वल टू Q बाय 2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4a स्क्वायर। ठीक है, रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 और ए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बाहर आ जाएगा। तो अब इधर आ जाइए, फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। तो क्या आएगा यहां पे, फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाय 2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाय कितना हो गया, ये 2 हो गया। अब 1 माइनस 1 बाय 2, एक में से आधा हटा दिया तो आधा ही आएगा, तो Q बाय 2 इप्सिलॉन नॉट ये हो गया हाफ। ठीक है, अब हाफ को बाहर मल्टीप्लाई करो, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4, तो फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाय 4 इप्सिलॉन नॉट, 4 इप्सिलॉन नॉट। तो अपने को यूनिट चार्ज चाहिए था ना, तो ये 4 इप्सिलॉन नॉट इधर डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई, तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया 4 इप्सिलॉन नॉट फाइ। ये हो गया यूनिट चार्ज का मैग्नीट्यूड यहां पे। तो वैल्यू लिखेंगे यहां पे, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पे मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सीरीज के 10 क्वेश्चंस पूरे। आप इन्हें सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, दोबारा देखें, समझ में नहीं आया तो फिर से देखें और क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मूले, कंसेप्ट। ये दोनों चीजें जब तक नहीं रहेंगी तब तक आपके न्यूमेरिकल्स ऐसे ही आपको परेशान करेंगे, है ना। तो ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करने के लिए पहले आप कंसेप्ट पढ़ के आइए, कंसेप्ट पढ़ने के बाद आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, देन आप ये न्यूमेरिकल्स की सीरीज आगे देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, सॉल्व करिए, कमेंट करिए अपने आंसर्स, है ना। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिया जा रहा है। मैं भी देखना चाहता हूं कि आप कितना अपने प्रैक्टिस को अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत ही मिल जाए। ठीक है, तो चलिए।